ओम शांति। आज 8 मार्च 2025 है और आज का दिन सारे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महिला दिवस महिलाओं के अधिकार, महिलाओं का सम्मान एवं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। वास्तव में इसकी नींव स्वयं परमपिता परमात्मा ने इस संसार में अवतरित होकर के डाली थी कि जब महिलाएं पर्दा नशीन रहती थी और उन्हें कोई भी प्रकार का अधिकार या सम्मान नहीं दिया जाता था, तो परमात्मा ने आकर के इस संसार के अंदर अज्ञानता का अंधकार दूर कर एक नई सृष्टि की स्थापना का श्री कलश माताओं बहनों को 1936 में दिया और उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति लाई। जो सम्मान परमपिता परमात्मा ने बहनों को, माताओं को दिया, तब से लेकर के विश्व के अंदर भी आज हर क्षेत्र के अंदर माताएं बहनें आगे आने लगी। हर कोई ने ये महसूस किया कि हाँ, बहनें माताएं भी कोई कम नहीं है और विश्व नवनिर्माण में वह भी बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। और इसीलिए आज अंतरिक्ष से लेकर के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान विशेष प्राप्त होता रहा है। परमात्मा ने माताओं बहनों को इस नए विश्व के निर्माण के लिए, सतयुगी दुनिया के निर्माण के लिए भी निमित्त बनाया और ये आध्यात्मिक जागृति लाए कि माताएं बहनें जब स्वयं का चरित्र निर्माण करती है, तब वो प्रथम गुरु बन जाती है और संसार के आत्माओं के अंदर भी श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करने के लिए अधिकारी बन जाती है। और इसलिए आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चारों ओर विश्व के अंदर 140 देशों के अंदर जो सेवा केंद्र चलते हैं, अधिकतर सेवा केंद्र माताओं बहनों के द्वारा ही विशेष चलाए जाते हैं। चरित्र निर्माण मुख्य इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आधार स्तंभ है। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि माताएं अगर शिक्षित होती है तो अपने परिवार को भी शिक्षित कर देती है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक रूप से भी अगर उसकी चेतना को जागृत किया जाता है तो वो अपने परिवार समाज के अंदर भी यह आध्यात्मिक चेतना की जागृति लाने में सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए बिना आध्यात्मिकता के आज कोई भी क्षेत्र में अगर कोई प्रगति करता है तो वो अधूरी रह जाती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग से ही आत्मा को श्रेष्ठ दिशा हम प्रदान कर सकते हैं और इस तरह से संसार के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज के महिला दिवस की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की बाबा की मुरली है सेवा, सेवा, सेवा और सेवा। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम्हें बाप के साथ सच्चे दिल से चलना है। तभी तो कहा जाता सच्चे दिल पर साहब राजी। जितनी सच्चाई सफाई होगी उतना ही अनेकों का कल्याण करने के लिए निमित्त बन जाएंगे।
साथ ही बाबा ने कहा, तुम बच्चों को देही अभिमानी होकर के सेवा करनी है। जब देही अभिमानी होकर के सेवा करेंगे तो अपने चाल चलन को श्रेष्ठ बना सकेंगे और बाबा के साथ भी हमारा गहरा प्यार होगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वह सुखदाई होंगे। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनाना चाहिए। फिर मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल है उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। इस बात पर मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराए, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए, शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ जाए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वह तो मानेंगे नहीं, तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने, गंगे दादी को आज बाबा ने याद किया, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। बाबा कहे खाली समझाने में ही कल्याण नहीं होता, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं, उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी है। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा कहे सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सन्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहे ये कैसे वंडरफुल बात है, सन्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती। क्यों? बाबा के धारणा नहीं होती क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। बल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं,
चार्ट भेजते हैं परंतु पूरा नहीं। फिर भी कुछ अटेंशन रहता है, थोड़ा बहुत भी चार्ट भेजते हैं तो बाबा कहे कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को न हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा का ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा ही नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं इसलिए शिव बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते हैं। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाबा के दिल पर होंगे तो दादा के दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों को बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी भटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहां भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा। बाबा कहे पढ़ेगा हर एक अपनी तकदीर अनुसार, लेकिन फिर भी प्यार किस पर रहेगा, वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। बाबा हमारा अटेंशन इतना खिंचवाते हैं कि हमारा योग, हमारा प्यार, हमारा स्नेह एक बाप से हो। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है बल टाइम है, परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, इसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वासों पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है।
रक्त की नदियां भी बहनी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा कहे बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। मधुबन में बाबा मुरली सुनाते हैं, लेकिन बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों के तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो ये लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं। बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं। नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं। कितना निरहंकारी बाप है। ये तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं। गुलगुल माना फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं है। आज बहुत अच्छे, कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंचते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्र में देखेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुखधाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहां यह बाप नहीं मिलता है। लौकिक बाप तो मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहे पारलौकिक बाप तो नहीं मिलता। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। है बहुत सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं। अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहां ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो, बाबा नॉलेज देंगे। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने। राजयोग सिखलाते हैं, भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहां इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बात याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, इसलिए मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो।
यह दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम। बाबा कहे हम आत्मा ही बाप के साथ जाने वाली है शांति धाम। फिर वहां से पाठ बजाने आएंगे कहाँ? पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से ये वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करे। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो है वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है ये शायद टूट पड़े। बाबा को ख्याल रहता है ये शायद टूट पड़े। सरकमस्टेंस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपने घर में रहे। बल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी है। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। बाबा कहे मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। ये अभिमान है तो ज्ञान कहाँ ठहरेगा। तो जहां शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है तो वो नामाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। बाबा के सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। ये तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है। कौन सा? सबको ये नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं ये रूहानी सर्विस है मुख्य। ये रूहानी सर्विस है मुख्य। सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज मंदिर में जाकर समझाओ कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाते हैं परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते हो,
कोई शाहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है और किसको इतना कदर नहीं है जितना बाबा को कदर है। बाबा के और इतना कदर किसको है नहीं। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े से बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघन डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो वह क्या पद पाएंगे। बाबा कहे जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियां आती है, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती है, इसमें फी आदि की बात ही नहीं। बाप कहते तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूं। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना। यह पहला पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं है, लेकिन अवतार है। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। तो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़े में हंसी रहती है, कीचड़ में हंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निज धाम
निज स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण वह जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो, मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। ओम शांति।